प्रिय आत्माओं, जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु मैं आज कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह संसार दुखों से भरा हुआ है, यह मैंने अनुभव किया, समझा और अंततः इसका समाधान भी पाया। जब मैं राजमहल में था तो मुझे सुख मिला, ऐश्वर्य मिला, लेकिन शांति नहीं मिली। जब मैं महलों से बाहर निकला तो मैंने रोग, बुढ़ापा और मृत्यु को देखा और यहीं से मेरा जागरण प्रारंभ हुआ। मनुष्य संसार की क्षणिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, धन, यश, शक्ति और इंद्रियों की संतुष्टि, परंतु इन सब का अंत होता है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। शरीर भी शोक भी शाश्वत नहीं है, जो आता है वह जाएगा, यही जीवन का नियम है। इसलिए हे साधकों, तुम्हारा लक्ष्य आत्मज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वही शाश्वत है। आत्मज्ञान केवल किसी पर्वत पर ध्यान लगाकर नहीं आता, वह आता है जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपने क्रोध, लोभ और मोह को पहचानते हो और उन्हें त्यागते हो। मैंने दुख को देखा और फिर यह समझा कि दुख का कारण तृष्णा है, यह चाह की अग्नि जो कभी शांत नहीं होती। तुम एक वस्तु पाते हो, फिर दूसरी की चाह में लग जाते हो। तृष्णा की यह ज्वाला ही तुम्हें दुख में डालती है। जब तक तुम इस तृष्णा से बंधे रहोगे तब तक मुक्ति संभव नहीं। परंतु घबराओ मत, इसका मार्ग भी है। मैंने इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा है। यह 8 अंगों वाला वह मार्ग है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। 1. सम्यक दृष्टि, यथार्थ को जैसा है वैसा देखना। 2. सम्यक संकल्प, करुणा और त्याग से भरे संकल्प लेना। 3. सम्यक वाक, सत्य बोलना, कटुता और हिंसा से बचना। 4. सम्यक कर्म, ऐसे कार्य करना जो दूसरों के लिए हितकारी हों। 5. सम्यक आजीविका, अपनी आजीविका ऐसे साधनों से चलाना जो किसी को हानि न पहुंचाए। 6. सम्यक प्रयास, अपने मन को बुरे विचारों से हटाकर अच्छे विचारों में स्थिर करना। 7. सम्यक स्मृति, हर क्षण में जागरूक रहना, अपने मन, शरीर और भावनाओं को देखना। 8. सम्यक समाधि, ध्यान द्वारा मन को एकाग्र कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मुक्ति का मार्ग है। जो इस पर चलता है वह धीरे धीरे अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल आता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाने पर अंधकार छंट जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश जीवन को परिवर्तित कर देता है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में सजग रहना। जब तुम खा रहे हो तो पूर्ण सजगता से खाओ। जब तुम चल रहे हो तो हर कदम को महसूस करो। सजगता ही सच्चा ध्यान है। जब तुम पूरी तरह से जागरूक हो जाते हो तब तुम अपने क्रोध को पहचान सकते हो, अपने डर को देख सकते हो और अंततः उनसे मुक्त हो सकते हो। करुणा, यह मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है तो तुम किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। जो अपने भीतर करुणा को जागृत करता है वह सच्चा साधक है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझो और उनकी सहायता करो। यह मत सोचो कि तुम्हारा कार्य छोटा है, एक छोटी मुस्कान भी किसी का दिन संवार सकती है। क्रोध, घृणा और ईर्ष्या ये सब मन को नष्ट कर देते हैं। क्रोध करना ऐसे ही है जैसे तुम किसी और को चोट पहुंचाने के लिए अपने ही हाथ को आग में डाल दो। क्षमा करो, क्योंकि क्षमा करने वाला ही वास्तव में मुक्त होता है। जीवन बहुत छोटा है, तुम नहीं जानते कि अगला क्षण तुम्हारे पास रहेगा या नहीं। इसलिए इसे जागरूकता, प्रेम और करुणा से जियो। जो बीत गया वह बीत गया, उसमें मत उलझो। जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस इस वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहो। यही ध्यान है, यही मुक्ति का द्वार है। जो अपने जीवन में अनुशासन लाता है वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही एक साधक संसार में रहकर भी निर्मल और शांत रहता है।
संसार को त्यागना आवश्यक नहीं, मन के विकारों को त्यागना आवश्यक है। ध्यान रखना, मुक्ति बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही होगा। मैं केवल दीपक हूं, प्रकाश तुम्हारे अंदर ही प्रकट होगा। अपने भीतर झांको और सच्चाई को खोजो। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो तुम समस्त जगत को जान लेते हो। तुम सब में बुद्धत्व का बीज है। हर प्राणी के भीतर वही चेतना है, वही संभावना है। जो जाग गया वह बुद्ध बन गया, और तुम भी बन सकते हो। किसी विशेष वस्त्र, किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल साहस की, अपने भीतर झांकने का साहस, अपने अंधकार को देखने का साहस और उससे ऊपर उठने का साहस। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम स्पष्ट देखते हो। जैसे जब जल शांत होता है तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम अपने भीतर की दिव्यता को देख सकते हो। अंत में मैं यही कहूंगा, अप्प दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। किसी और पर निर्भर मत रहो। कोई दूसरा तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। गुरु मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। अपने अनुभव से सत्य को जानो। अंधविश्वास से दूर रहो, तर्क और अनुभव से चलो। जो इस मार्ग पर चलता है वह चाहे राजा हो या भिक्षु, पुरुष हो या नारी, वृद्ध हो या बालक, वह परम शांति को प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग सबके लिए है, क्योंकि सत्य सबका है। अपने जीवन को ध्यान, करुणा और जागरूकता से भर दो। यही मेरी शिक्षा है, यही मेरा संदेश है। अप्प दीपो भव। प्रिय साधकों, मैंने तुमसे कहा, अप्प दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सार है। जब तुम भीतर की ओर देखते हो तब तुम्हें संसार के हर दुहक, हर मोह, हर भय का स्रोत दिखाई देने लगता है। और जब स्रोत दिखता है तो समाधान भी निकट आता है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि बाहरी परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश, यह सब जीवन का चक्र है। यह चक्र हर व्यक्ति के जीवन में घूमता है। जो इसे समझ लेता है वह इन स्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वह भीतर स्थित एक स्थिर बिंदु को पहचान लेता है, जो किसी तूफान में भी डगमगाता नहीं। यह स्थिरता ध्यान से आती है। ध्यान का अभ्यास आत्मा को दर्पण की तरह स्वच्छ बना देता है। जब वह दर्पण धूल मुक्त होता है तब आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप स्पष्ट दिखता है। ध्यान केवल ध्यान मुद्रा में बैठना नहीं है, यह जीवन की हर क्रिया में जागरूक रहने की कला है। जब तुम भोजन करो तो जानो कि खा रहे हो। जब चलो तो जानो कि चल रहे हो। जब बोलो तो ध्यान दो कि क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। यह जागरूकता ही धीरे धीरे तुम्हें भीतर की गहराइयों तक पहुंचाती है, जहां से वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। स्मरण रखो, तुम जो भी करते हो उसका प्रभाव न केवल तुम्हारे ऊपर बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए बुद्धत्व केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है, यह सामाजिक जिम्मेदारी का मार्ग भी है। यदि तुम भीतर शांत हो जाते हो तो तुम एक शांत समाज के बीज बनते हो। एक जागरूक व्यक्ति का प्रभाव उसके परिवार, उसके गांव व उसके राष्ट्र पर पड़ता है। इसलिए तुम जो प्रयास कर रहे हो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, समस्त सृष्टि के लिए है। यह सृष्टि एक विशाल बुनावट है, एक जाल की तरह, जिसमें हर प्राणी, हर वृक्ष, हर नदी, हर विचार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि एक प्राणी पीड़ा में है तो उसका कंपन पूरे जाल में फैलता है। इसीलिए मैंने करुणा को जीवन का मूल बताया। करुणा केवल भाव नहीं, वह एक क्रिया है। जब तुम किसी दुखी को देखकर भीतर से कुछ करने को प्रेरित होते हो, वही करुणा है। वह प्रेम जो बिना अपेक्षा के बहता है, वही करुणा है। जब तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो जाता है कि उसमें शत्रु के लिए भी प्रेम जाग जाए, वही करुणा है।
लेकिन करुणा तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक तुम अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और द्वेष से मुक्त न हो जाओ। इसलिए आत्म परिष्कार आवश्यक है। यह मत सोचो कि परिवर्तन केवल बाहरी व्यवस्था से आएगा। नहीं, यदि तुम्हें संसार बदलना है तो पहले स्वयं को बदलो। यदि तुम अपने भीतर क्रोध को नहीं पहचानते तो तुम संसार में शांति कैसे फैला सकते हो? यदि तुम स्वयं लोभ में फंसे हो तो निर्धनों के प्रति संवेदना कैसे जागेगी? मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि यह मन वश में है तो वह तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। यदि यह बेकाबू है तो वह तुम्हें नरक में डाल सकता है। मन को साधना कोई एक दिन का कार्य नहीं है। यह निरंतर अभ्यास है, निरंतर सजगता है। हर दिन, हर क्षण तुम मन के व्यवहार को देखो। वह क्या सोच रहा है, किस दिशा में जा रहा है, किन वासनाओं के पीछे भाग रहा है। यह भी समझना जरूरी है कि समय अनमोल है। हर क्षण जो बीत रहा है वह फिर लौटकर नहीं आएगा। मृत्यु कभी भी आ सकती है, यह निश्चित है। लेकिन यह निश्चितता हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें सजग करने के लिए है। जब हम जानते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, तब हम हर क्षण को पूरे होश के साथ जीते हैं, हर बात को महत्व देते हैं, हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हर संबंध में सच्चाई लाते हैं। इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना ही जीवन का सच्चा योग है। मैंने संसार का त्याग इसलिए नहीं किया कि मैं संसार से भागना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं सच्चे अर्थों में संसार को समझना चाहता था। जब मैंने स्वयं को समझा तब मुझे समझ आया कि संसार को बदलने की चाबी मेरे ही भीतर है। मैं तुमसे भी यही कहता हूं, संसार को बदलने के लिए क्रांति बाहर नहीं, भीतर करनी होगी। जब मनुष्य अपने भीतर की वासनाओं, हिंसा और अज्ञान का सामना करता है, तब वह सच्चा परिवर्तन करता है। ध्यान, करुणा और सत्य के इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें साहसी बनना होगा। यह मार्ग आसान नहीं है, यह आत्म अन्वेषण का मार्ग है। कभी कभी यह मार्ग तुम्हें तुम्हारी ही परछाइयों से मिलवाएगा, तुम्हारे डर, तुम्हारे पश्चाताप, तुम्हारे पुराने कर्म। लेकिन डरना मत, क्योंकि अंधकार में ही दीपक की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तुम उस दीपक को जलाए रखो ध्यान, सत्कर्म और सत्य के तेल से। एक दिन वही दीपक तुम्हारे भीतर बुद्धत्व की ज्योति जगा देगा। एक सच्चा साधक दूसरों के दोष नहीं देखता, वह स्वयं में दोष खोजता है, क्योंकि जो भीतर से पूर्ण है वह किसी की आलोचना नहीं करता। आलोचना अज्ञान का परिणाम है और करुणा ज्ञान का। जब तुम्हें सच्चा बोध होता है तब तुम सबको स्वीकार करते हो जैसे वे हैं, बिना बदलने की कोशिश के, केवल प्रेम करने की भावना से। इस जीवन में तुम्हारा लक्ष्य केवल जीवित रहना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए जागृत होकर जीना। जो व्यक्ति सोते हुए जीता है वह हर दिन मृत्यु के समान जीता है, लेकिन जो सजग होकर जीता है वह हर क्षण पुनर्जन्म का अनुभव करता है। सजगता से भरा हुआ एक क्षण भी असंख्य वर्षों से अधिक मूल्यवान है। अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा, मत सोचो कि तुम्हें अभी बहुत समय है। यह सोच ही सबसे बड़ी भ्रांति है। कल कुछ नहीं है, केवल आज है, केवल यह क्षण है। और यदि तुम इस क्षण में पूर्ण जागरूक हो सकते हो, प्रेम से भर सकते हो, करुणा से जी सकते हो, तो यही क्षण मोक्ष बन सकता है, यही क्षण तुम्हारा बुद्धत्व बन सकता है। तो उठो, सजग बनो, ध्यान में स्थिर रहो और प्रेम के साथ इस संसार में चलो। कोई उपदेश, कोई ग्रंथ, कोई गुरु तुम्हें तब तक मुक्त नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं जागना न चाहो। अपने भीतर की आंखें खोलो, जीवन को उसी जागरूकता से देखो जिस जागरूकता से बुद्ध ने देखा था। अपदीपो भव, स्वयं प्रकाश बनो और समस्त अंधकार को हर लो। प्रिय साधकों, जब मैं कहता हूं अपदीपो भव, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि तुम केवल अपने लिए प्रकाश बनो,
बल्कि यह भी कि तुम्हारा वह प्रकाश इतना गहरा, इतना स्थिर और इतना करुणामय हो कि वह दूसरों का अंधकार भी मिटा सके। यह दीपक केवल अपने लिए नहीं जलता, यह समाज, संसार और समस्त जीवों के कल्याण हेतु जलता है। और यही है धम्म, वह धर्म जो न किसी संप्रदाय से बंधा है, न किसी जाति से, न किसी वर्ण या लिंग से। यह तो वह सच्चा धर्म है जो केवल एक ही लक्ष्य जानता है, दुहक से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति। किंतु यह मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक तुम स्वयं को समझो नहीं, और स्वयं को समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। भीतर का यह मार्ग बहुत सरल प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह सबसे कठिन है, क्योंकि यह मार्ग आत्म सत्य के सामने तुम्हें खड़ा करता है। वहां कोई मुखौटा नहीं चलता, वहां कोई बहाना नहीं चलता, वहां केवल तुम होते हो, नग्न, स्पष्ट और पूर्णतः ईमानदार। जैसे जैसे तुम भीतर देखते हो, तुम्हें अपने ही विचारों की उलझनें दिखाई देती हैं। तुम पाओगे कि तुम्हारे दुखों का कारण कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही संस्कार, अपेक्षाएं और धारणाएं हैं। यह समझना ही आत्म जागरण का पहला चरण है। यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने पुराने विचारों की जड़ों को पहचानें, क्योंकि जब तक हम अपने अज्ञान को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। और यही कारण है कि मैं बार बार तुम्हें सजगता की ओर, ध्यान की ओर, आत्मनिरीक्षण की ओर बुलाता हूं। ध्यान का अभ्यास एक ऐसा साधन है जो तुम्हें तुम्हारे विचारों की लहरों से ऊपर उठाता है। वह लहरें जो हर क्षण उठती हैं, क्रोध की, लालच की, मोह की, ध्यान तुम्हें उस तल तक ले जाता है जहां विचार शांत हो जाते हैं, जहां मन एक स्थिर जल के समान हो जाता है, और जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हो। जब तुम ध्यान में बैठते हो तब कोई लक्ष्य लेकर मत बैठो, केवल श्वास पर ध्यान दो, केवल वर्तमान में ठहरो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की गति धीमी होने लगेगी और तुम्हें एक अनकही शांति का अनुभव होगा। वह शांति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। जीवन का उद्देश्य केवल इकट्ठा करना नहीं है, न धन, न यश, न जानकारी। जीवन का उद्देश्य है अनुभव करना, समझना और विकसित होना। यदि तुम जीवन के प्रत्येक अनुभव को एक शिक्षक मानो, तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। दुहक तुम्हें विनम्रता सिखाता है, असफलता तुम्हें धैर्य सिखाती है, और अकेलापन तुम्हें अपने भीतर उतरने की प्रेरणा देता है। इसलिए जीवन के किसी भी अनुभव को नकारो मत, बल्कि उसे गहराई से जियो और उससे सीखो। परंतु केवल आत्म मुक्ति पर्याप्त नहीं है। यदि तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे भीतर ही सीमित रह जाए, तो वह अधूरा है। ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह करुणा में बदल जाए, जब वह दूसरों के जीवन को भी छूने लगे, उन्हें दिशा देने लगे। एक सच्चा ज्ञानी अपने आसपास के लोगों के दुख को देखकर अंधा नहीं बनता। वह संवेदनशील होता है, वह उनकी पीड़ा को महसूस करता है और जहां तक हो सके सहायता करता है। यही बोधिसत्व का मार्ग है, जहां तुम स्वयं तो मुक्ति की ओर बढ़ते हो, लेकिन साथ ही दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हो। इस संसार में जितना महत्वपूर्ण ध्यान है, उतना ही महत्वपूर्ण सेवा भी है। ध्यान तुम्हें भीतर की यात्रा कराता है, सेवा तुम्हें बाहर की दुनिया से जोड़ती है। दोनों मिलकर संतुलन बनाते हैं, जैसे दो पंख किसी पक्षी को उड़ने में मदद करते हैं। यदि कोई केवल ध्यान करे और संसार से कट जाए, तो वह अधूरा है, और यदि कोई केवल सेवा करे बिना भीतर झांके, तो वह भी स्थायी शांति नहीं पा सकता। सच्चा साधक वह है जो दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। धम्म का पालन केवल मंदिरों या आश्रमों तक सीमित नहीं होना चाहिए। वह तुम्हारे हर कार्य में, हर संबंध में, हर व्यवहार में झलकना चाहिए। जब तुम अपने बच्चों से बात करो, करुणा से करो। जब तुम अपने जीवन साथी से बात करो, सजगता से करो। जब तुम किसी अपरिचित से मिलो, प्रेम से मिलो। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा साधन है। ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठना नहीं है। ध्यान है खुली आंखों से, खुली चेतना से जीना। समाज में व्याप्त हिंसा,
असमानता और घृणा का उत्तर घृणा नहीं है, उसका उत्तर प्रेम है, क्षमा है, समझ है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, उसके भीतर भी वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर है। परिस्थिति, अज्ञान और संस्कारों के कारण वह अंधकार में है। तुम यदि जाग चुके हो तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उसकी भी आंखें खोलने का प्रयास करो, न उपदेश से, न आलोचना से, बल्कि उदाहरण से। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपदेश होना चाहिए। यह भी याद रखो कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे बीज धरती में बोया जाता है, फिर वह अंकुर बनता है, फिर पौधा और फिर वृक्ष। ध्यान, करुणा और सत्य का अभ्यास भी ऐसा ही है। धैर्य रखो, निरंतरता रखो, कभी थको मत, कभी पीछे मत हटो। हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने आई है, हर असफलता एक नई दिशा का संकेत है। यदि तुम ईमानदारी से साधना करते हो तो एक दिन तुम्हें वह मिल जाएगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को वर्षों से तलाश थी। पूर्ण शांति, पूर्ण समझ और पूर्ण प्रेम। मैं जानता हूं यह मार्ग आसान नहीं है, इसमें अकेलापन है, संघर्ष है और कई बार अंधकार भी। लेकिन विश्वास रखो, उस अंधकार के पार एक उजाला है जो अनंत है, जो निर्वाण है, और वह उजाला तुम्हारे ही भीतर है। उसे बाहर मत ढूंढो। कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई तीर्थ तुम्हें उससे नहीं मिला सकते जब तक तुम स्वयं भीतर न उतर जाओ। जब तुम भीतर की उस दिव्यता को देख लोगे, तब तुम जान जाओगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी सीमित नहीं थे और कभी भी अधूरे नहीं थे। तो चलो इस क्षण से अपने जीवन को ध्यान, करुणा और प्रेम से भरना शुरू करो। कोई प्रतीक्षा मत करो, कोई विशेष दिन मत तलाशो। यही क्षण सबसे पवित्र है, यही जीवन का केंद्र है। जागो, चलो और अपने जीवन को बुद्धत्व की दिशा में मोड़ दो। अपदीपो भव, स्वयं प्रकाश बनो और संसार के लिए आशा की किरण बनो। प्रिय साधकों, जब तुम आत्म जागरूक हो जाते हो तब तुम यह समझने लगते हो कि जीवन कोई बोझ नहीं है। जीवन स्वयं में एक अवसर है, एक ऐसी प्रयोगशाला जहां आत्मा को परखा जाता है, मन को साधा जाता है और चेतना को प्रकाशित किया जाता है। तुम हर क्षण एक विकल्प के सामने खड़े होते हो। क्या तुम जागरूक रहोगे या यंत्रवत जियोगे? क्या तुम प्रेम से प्रतिक्रिया दोगे या अहंकार से? तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कार्य तुम्हारी चेतना को या तो ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। इसलिए मैंने कहा, जागो। एक बार पूरी तरह जाग जाओ तो फिर तुम स्वप्न नहीं देखोगे, और यह जो तुम जी रहे हो यह स्वप्न है यदि तुम इसे अज्ञानता में जी रहे हो। संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य सत्य के बहुत पास होकर भी उसे पहचान नहीं पाता। वह मंदिरों की घंटियों में, शास्त्रों के शब्दों में और परंपराओं की छायाओं में सत्य को खोजता है, पर वह यह नहीं देखता कि सत्य तो उसके भीतर मौन की तरह बैठा है। वह मौन जो तब प्रकट होता है जब विचार थमते हैं, वह मौन जो तब आता है जब अहंकार गिरता है, वह मौन जो ध्यान में खिलता है। उस मौन में ही बुद्धत्व जन्म लेता है। वही मौन ध्यान की आत्मा है, वही मौन मुक्ति का द्वार है। तुम जब किसी वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठते हो तो क्या होता है? तुम धीरे धीरे प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हो। तुम पत्तों की सरसराहट सुनते हो, पक्षियों का गीत, हवा का भाव, और धीरे धीरे भीतर की हलचल शांत होने लगती है। यह तुम्हारा पहला परिचय होता है उस सत्य से जो शब्दों से परे है। मैंने भी यही किया था। पीपल वृक्ष के नीचे बैठा और संकल्प किया, जब तक सत्य को न जान लूं तब तक यहां से नहीं उठूंगा। और जब मैंने विचारों को पूरी तरह शांत किया तो सत्य स्वयं प्रकट हुआ। यह सत्य कोई रहस्य नहीं था, यह तो अत्यंत सीधा था। मैंने देखा कि जीवन अनित्य है, क्षण भंगुर है, और उसी में इसकी सुंदरता भी है। जो क्षण भंगुर है वही मूल्यवान है।
जो हर पल बदलता है वही जीवंत है, और जो स्थायी है वह चेतना है। जो सबके भीतर है वही आत्मा है, वही बोधि है, वही प्रकृति है। इसे पाने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, तुम्हें केवल अपने विचारों और भावनाओं की परतों को हटाना पड़ता है। जैसे कोई दर्पण धूल से ढका हो, उसे पोंछ दो तो वह तुम्हारा चेहरा स्पष्ट दिखाता है। वैसे ही आत्मा का दर्पण जब ध्यान से साफ होता है तब उसमें बुद्ध का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। ध्यान, सत्संग, सत्कर्म और करुणा, ये 4 स्तंभ हैं उस जीवन के जिसे मैंने तुम्हें दिखाया है। लेकिन इस पथ पर चलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि यह पथ अकेलेपन से भरा है। यह रास्ता उस भीड़ से अलग है जो अज्ञानता में नाच रही है। यह रास्ता तुम्हें भीतर ले जाता है, और भीतर का रास्ता कभी भीड़ भाड़ वाला नहीं होता। लेकिन घबराओ मत, जब तुम भीतर एक बार उतर जाते हो तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम अकेले नहीं हो। वहां बुद्ध है, वहां असंख्य आत्माएं हैं जो तुम्हारी तरह इसी पथ पर हैं, मौन में, ध्यान में, प्रेम में, और तुम उस अदृश्य संगति का हिस्सा बन जाते हो। यह भी समझो कि यह जागरण केवल साधकों के लिए नहीं है, यह हर मनुष्य के लिए है, चाहे वह गृहस्थ हो या भिक्षु, किसान हो या व्यापारी, स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध। बुद्धत्व किसी विशेष वर्ग या वेशभूषा की संपत्ति नहीं है, यह तो उस मन की विशेषता है जो सजग हो गया है, जो प्रेम पूर्ण हो गया है, जो मुक्त हो गया है। यदि तुम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जागरूक हो तो तुम एक सन्यासी से अधिक निकट हो सत्य के, और यदि तुम वनों में रहकर भी मोह, क्रोध और ईर्ष्या से भरे हो तो वह जीवन भी व्यर्थ है। धम्म तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में प्रवेश करना चाहिए। जब तुम व्यापार करते हो तो ईमानदारी से, जब तुम संबंध निभाते हो तो प्रेम और सम्मान से, जब तुम भोजन करते हो तो कृतज्ञता से, और जब तुम मौन होते हो तो पूरी जागरूकता से। यही सच्चा ध्यान है और यही बुद्धत्व की ओर पहला कदम। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान अलग से करने की चीज है, एक क्रिया है जो एक समय पर की जाती है। लेकिन मैं कहता हूं ध्यान एक अवस्था है जो हर समय तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। जब तुम भोजन करो तो भोजन ध्यान बन जाए, जब तुम किसी से बात करो तो वह भी ध्यान हो। इस तरह तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बन जाता है और यही जीवन को दिव्य बना देता है। अब मैं तुमसे एक और सत्य साझा करना चाहता हूं, मृत्यु का। मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह केवल एक परिवर्तन है, एक संक्रमण है। जो इसे समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। मैंने जब यह जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं केवल चेतना हूं, मैं केवल साक्षी हूं, तब मैं मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तब जीवन पूर्ण रूप से जिया जा सकता है। तभी तुम हर पल को पूरी तरह जी पाते हो, क्योंकि अब तुम डर के कारण कोई निर्णय नहीं लेते। अब तुम प्रेम से जीते हो, पूर्णता से जीते हो। जीवन की इस गहराई को समझने के बाद तुम्हारा आचरण भी बदलता है। तुम अब किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, तुम तुलना नहीं करते, तुम किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते। तुम बस हर प्राणी में वही आत्मा देख पाते हो जो तुम्हारे भीतर है। और तब तुम हिंसा नहीं कर सकते, तब तुम क्रोध नहीं पाल सकते, तब तुम घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम देख पाते हो कि मैं और तुम में अलग नहीं है, सब एक ही चेतना के प्रतिबिंब हैं। तो हे साधकों, यह जीवन एक वरदान है। इसे केवल खाने, कमाने, सोने और मरने के लिए मत गवाओ। इसे जागने के लिए प्रयोग करो। इसे एक प्रयोगशाला बनाओ जहां तुम हर दिन, हर क्षण अपने भीतर के सत्य के निकट जाओ। ध्यान करो, सेवा करो, प्रेम करो और सबसे बढ़कर साक्षी बनो। अपने मन के हर उतार चढ़ाव को देखो, लेकिन उसमें उलझो मत। जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर जल की धार को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखो। वही दृष्टा भाव, वही साक्षी भाव तुम्हें मुक्त करेगा। अंततः मैं तुम्हें फिर से यही स्मरण कराता हूं, अब
दीपो भव। स्वयं प्रकाश बनो, ताकि न केवल तुम स्वयं इस अंधकारमय संसार में मार्ग देख सको, बल्कि दूसरों को भी उसका प्रकाश दे सको। क्योंकि एक जागृत आत्मा का प्रभाव हजारों सोई हुई आत्माओं को जगा सकता है। प्रिय साधकों, अब जब तुमने आत्मा की प्रकृति को समझना प्रारंभ कर दिया है, जब तुमने जीवन की अस्थिरता, विचारों की चंचलता और इच्छाओं की अनंतता को अनुभव कर लिया है, तब यह समय है कि तुम उस ज्ञान को कार्य में रूपांतरित करो। ज्ञान यदि केवल विचार में सीमित रह जाए तो वह केवल बोझ बन जाता है। वही ज्ञान जब आचरण में उतरता है तब वह मुक्ति का साधन बनता है। इसलिए अब मैं तुमसे यही कहता हूं, जो तुमने जाना है उसे अब जियो, जो तुमने अनुभव किया है उसे अब व्यवहार में लाओ। बुद्धत्व केवल बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर प्राप्त होने वाली कोई घटना नहीं है, वह हर दिन की चेतन क्रिया है, वह हर क्षण का सजग उत्तर है। एक जागरूक व्यक्ति वही है जो जीवन की हर परिस्थिति को साधना का अवसर मानता है। जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे तब तुम्हारे भीतर क्षमा जन्म ले, जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तब भी तुम्हारे भीतर करुणा बनी रहे, जब जीवन तुम्हें परीक्षा में डाले तब तुम हिम्मत और धैर्य से स्थिर रहो। यही है वास्तविक ध्यान, यही है सच्चा धर्म। धर्म कोई कर्मकांड नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। धर्म वह गहराई है जहां तुम किसी के दुख को देखकर भीतर से कांप उठते हो। वह संवेदनशीलता है जो तुम्हें हिंसा से दूर रखती है। वह विवेक है जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर अडिग बनाए रखता है। आज का संसार दौड़ रहा है आगे और आगे, लेकिन किसी को पता नहीं कि गंतव्य कहां है। लोग थक रहे हैं, टूट रहे हैं और फिर भी रुक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं से संपर्क खो दिया है, उन्होंने मौन खो दिया है, उन्होंने वह सरलता खो दी है जिसमें जीवन का सौंदर्य छिपा होता है। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इस दौड़ से हटो, कुछ समय स्वयं को दो। हर दिन कुछ पल केवल मौन में बिताओ, जहां तुम किसी से कुछ बनने की अपेक्षा नहीं रखते, जहां तुम केवल अपने श्वास की गति को देखते हो, अपने मन की लहरों को शांत होते हुए अनुभव करते हो। यही है ध्यान की शुरुआत, यही है आत्मा से संवाद। ध्यान के उस मौन में तुम पाओगे कि तुम में एक ऐसी गहराई है जो किसी भी तूफान से नहीं हिलती। वह मौन तुम्हें बाहरी दुनिया की उठापटक में स्थिर रहने की शक्ति देता है। वह तुम्हें अपने भीतर की विटनेस कॉन्शियसनेस, साक्षी भाव से जोड़ता है। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम्हारा अहंकार पिघलने लगता है, तुम्हारी अपेक्षाएं धीरे धीरे गिरने लगती है और तब तुम अपने वास्तविक रूप में उतरते हो, निर्दोष, निर्मल, शुद्ध चेतना। यही वह बिंदु है जहां से बुद्धत्व का जन्म होता है। लेकिन याद रखो, आत्मज्ञान का कोई अंत नहीं है। यह कोई लक्ष्य नहीं है जहां पहुंचकर सब समाप्त हो जाता है। यह एक निरंतर जागरण है, एक सतत अभ्यास। हर दिन जब तुम उठते हो तो तुम्हें पुनः निर्णय लेना होता है, क्या आज भी मैं सजग रहूंगा? क्या आज भी मैं करुणा का चयन करूंगा? अहंकार के स्थान पर विनम्रता को, लालच के स्थान पर संतोष को, क्रोध के स्थान पर क्षमा को। और जब तुम बार बार सही चुनाव करते हो तब धीरे धीरे वह तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। तब बुद्धत्व कोई उपलब्धि नहीं रह जाती, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। समाज के लिए, इस विश्व के लिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है ऐसे जागे हुए लोगों की जो हिंसा के उत्तर में शांति दे सकें, जो घृणा के स्थान पर प्रेम का संदेश दे सकें, जो निराशा में भी आशा की किरण बने रहे। यह कार्य किसी राजनीतिक सत्ता से संभव नहीं, यह कार्य किसी बाहरी व्यवस्था से संभव नहीं। यह कार्य केवल भीतर की क्रांति से संभव है, जब एक एक व्यक्ति अपनी चेतना को उठाता है, जब वह अपने मन, वाणी और क्रिया को शुद्ध करता है। तभी एक सच्चे, प्रेमपूर्ण और न्यायप्रिय समाज की रचना संभव है। बुद्धत्व एक व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन उसका प्रभाव सामाजिक होता है। जब तुम भीतर जागते हो तो तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति उसकी रोशनी महसूस करता है। तुम्हारी उपस्थिति ही शांतिदायक बन जाती है।
जैसे एक सुगंधित फूल अपने चारों ओर सुगंध फैला देता है, वैसे ही एक सजग व्यक्ति अपने चारों ओर प्रेम, करुणा और संतुलन फैला देता है। और यह किसी विशेष प्रयास से नहीं होता, यह स्वाभाविक होता है। जब भीतर मौन होता है तब बाहर संगीत बजता है। जब भीतर प्रकाश होता है तब बाहर दिशा दिखाई देती है। इसलिए साधकों, अब समय है उस जागरण को कार्य में बदलने का। अब समय है उस बुद्धत्व को जीवन के हर कोने में लाने का, अपने परिवार में, अपने संबंधों में, अपने व्यवसाय में, अपनी भाषा में, अपनी सोच में। जो भी तुम कहो वह प्रेम से कहो, जो भी तुम सोचो वह सजगता से सोचो, और जो भी तुम करो वह करुणा से करो। यही है वह धम्म का जीवन। न कोई विशेष पूजा, न कोई विशेष आचरण, केवल प्रेम, केवल सजगता, केवल सत्य। और इस पथ पर चलने के लिए तुम्हें निरंतरता होनी चाहिए। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन हर कदम आनंददायक है यदि तुम सजग हो। बाधाएं आएंगी, मन भटकेगा, कष्ट होंगे, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं, तुम्हें सिखाने आए हैं। और जब तुम हर चुनौती को अवसर की तरह देखना सीख लेते हो, तब तुम वास्तव में बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हो। समाप्त करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं। कभी स्वयं को कम मत समझो। हर व्यक्ति में वही चेतना है जो बुद्ध में थी। तुम में भी वही चिंगारी है। फर्क केवल इतना है कि बुद्ध ने उस चिंगारी को हवा दी और तुमने उसे धूल में दबा दिया है। अब समय है उस धूल को हटाने का, उस चिंगारी को फिर से प्रज्वलित करने का। और जब वह चिंगारी फिर से जलेगी, तब तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक दीपक बन जाएगा। और वह दीपक न केवल तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा, बल्कि औरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाएगा। तो साधकों, चलो अब तुम उस दीपक को प्रज्वलित करो। न रुकना, न थकना। यह जीवन तुम्हारा है। इसे पूरी सजगता, पूरी गरिमा और पूर्ण करुणा से जियो। और इस सत्य को हृदय में धारण करो। अपदीपोप, स्वयं अपना दीपक बनो और फिर संसार के लिए भी दीप बनो। प्रिय साधकों, अब जब तुमने सत्य को सुन लिया और उसकी आभा को अपने भीतर महसूस करना शुरू कर दिया है, तो एक और द्वार खुलने को है। यह है आत्मिक स्वतंत्रता का द्वार। सच्चा मुक्ति वही है जो भीतर से आए, किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर के भय, क्रोध, लालच, मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। इस स्वतंत्रता की कोई बाहरी परिभाषा नहीं है। यह कोई दस्तावेज में लिखी बात नहीं, कोई नियमों की पुस्तक में दी गई स्वतंत्रता नहीं। यह वो गहन अनुभूति है जहां तुम स्वयं को न किसी के अधीन पाते हो, न किसी पर प्रभुता जमाते हो। तुम केवल हो जाते हो, जैसे जल बहता है, जैसे सूर्य चमकता है, जैसे फूल खिलता है, बिना द्वंद्व, बिना तुलना, बिना भय। यह समझना आवश्यक है कि जो व्यक्ति भीतर स्वतंत्र होता है, वही बाहर एक विवेकशील समाज की रचना कर सकता है। यदि हमारे नेता, शिक्षक, माता पिता और समाज के स्तंभ स्वयं के भीतर अंधे हों, तो वे केवल अंधत्व फैलाएंगे। लेकिन यदि वे जागरूक हों, करुणामय हों, भीतर से संतुलित हों, तो वे समाज को एक नई दिशा देंगे। यही कारण है कि मैंने हमेशा व्यक्तिगत साधना को सामाजिक बदलाव का आधार कहा। जब तुम बदलते हो, तो तुम केवल स्वयं को नहीं बदलते, तुम उस पूरे वातावरण को बदलने लगते हो जो तुम्हारे संपर्क में आता है। एक जागरूक व्यक्ति का मौन भी शिक्षा देता है। उसका चलना, उसका बोलना, उसका देखना, सब कुछ संदेश बन जाता है। इसलिए साधकों, अब समय है कि तुम केवल अपने ध्यान तक सीमित न रहो। ध्यान को कार्य में, करुणा को कर्म में और मौन को समझ में परिवर्तित करो। अपने घर को एक मंदिर बनाओ जहां सत्य बोला जाए, जहां प्रेम पनपे, जहां हिंसा के लिए कोई स्थान न हो। अपने कार्यस्थल को साधना स्थल बनाओ, जहां तुम हर कार्य को पूरी ईमानदारी, जागरूकता और कृतज्ञता से करो। अपने संबंधों को साधना बनाओ, जहां तुम दूसरे को बदलने की जगह उसे समझने का प्रयास करो।
जब तुम दूसरों को उनकी असमाप्तता के साथ स्वीकार करने लगते हो, तब तुम अपने भीतर के पूर्णता से जुड़ने लगते हो। एक बुद्ध पुरुष हर पल को इस प्रकार जीता है जैसे यह उसका अंतिम हो, और यही जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। जब तुम जानते हो कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तब तुम कोई बात अधूरी नहीं छोड़ते। तुम क्रोध नहीं पालते, क्षमा करने में देर नहीं करते, प्रेम व्यक्त करने में संकोच नहीं करते, और मौन साधने में पीछे नहीं हटते। यह जीवन जितना अस्थायी है, उतना ही सुंदर भी है, और इस सुंदरता को अनुभव करने के लिए केवल एक ही शर्त है, तुम्हारा जागना। जैसे ही तुम जागते हो, तुम्हें दिखाई देता है कि यह सारा संसार एक अद्भुत नृत्य है, परिवर्तन का, चक्र का, जन्म और मृत्यु का, जुड़ाव और विलगाव का, और तुम उसमें भाग न होकर एक साक्षी बन जाते हो, प्रेम से, मौन से, समर्पण से। लेकिन यह पथ केवल विचार से नहीं चलता, इसके लिए अभ्यास चाहिए, और अभ्यास में सबसे आवश्यक है अनुशासन। अनुशासन कोई बंधन नहीं है, यह वह रचना है जो तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देती है। जैसे नदी किनारों के कारण बहती है, वैसे ही अनुशासन तुम्हारे जीवन को गहराई देता है। सुबह समय पर उठना, ध्यान करना, स्वस्थ भोजन करना, सत्य बोलना, व्यर्थ की बातों से बचना, और हर दिन एक पल केवल अपने भीतर उतरने के लिए निकालना, ये छोटे छोटे अभ्यास तुम्हारे भीतर एक विशाल परिवर्तन लाते हैं। तुम धीरे धीरे शांत होते हो, स्थिर होते हो, और तुम्हारी उपस्थिति एक दिव्यता को दर्शाने लगती है। इस अभ्यास की निरंतरता ही तुम्हें उस स्थिति में पहुंचाती है जहां तुम्हारे जीवन में किसी लक्ष्य की आवश्यकता नहीं रहती। तुम बस होते हो पूरे होश से, पूरे प्रेम से, पूरी करुणा से, और यही स्थिति है निर्वाण की। निर्वाण कोई जगह नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं, यह तुम्हारे भीतर की वह स्थिति है जहां न कोई आकर्षण बचता है, न कोई द्वेष, जहां तुम सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ जान सकते हो, लेकिन कुछ भी तुम्हें बांधता नहीं। और जब तुम इस स्थिति में पहुंचते हो, तब जीवन पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद चखता है। यह भी स्मरण रखना कि केवल स्वयं के लिए जीना बुद्ध का मार्ग नहीं है। जो भी जागता है, उसका दायित्व है कि वह दूसरों को भी उस दिशा में संकेत दे, बिना दबाव के, बिना अहंकार के, केवल प्रेम और उदाहरण से। जैसे दीपक केवल स्वयं के लिए नहीं जलता, वैसे ही एक जागृत आत्मा केवल अपनी मुक्ति तक सीमित नहीं रहती। वह समाज की पीड़ा को अपना समझती है, वह दूसरों के अंधकार को देखती है, और जहां संभव हो वहां प्रकाश देती है। इसलिए साधकों, अब तुम केवल साधक न रहो, प्रकाश बनो, शिक्षक बनो, मित्र बनो, पथ प्रदर्शक बनो। याद रखो, एक व्यक्ति की सजगता एक गांव की चेतना बदल सकती है। एक गांव की चेतना एक राष्ट्र को दिशा दे सकती है, और एक राष्ट्र की चेतना समूची पृथ्वी को प्रेम, शांति और करुणा के पथ पर ले जा सकती है। यह कार्य महान है, लेकिन असंभव नहीं। यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति यह निर्णय करे, मैं अब अंधकार का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं अब भीड़ में अज्ञानी बनकर नहीं चलूंगा, मैं अब अपने भीतर का दीपक जलाऊंगा और यथासंभव दूसरों के दीप भी जलाने का प्रयास करूंगा। तो साधकों, अंत में मैं फिर से वही कहूंगा जो मैंने पहले दिन कहा था, अप दीपो भव। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का सार है। अपने भीतर उतरने का साहस रखो, अपनी असलियत को देखने का साहस रखो, और फिर उस असलियत को प्रेम से, सत्य से और ध्यान से जीने का साहस रखो। यही बुद्धत्व है, और यही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार भी।